आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल सबका बाप बेस्ट ट्रेडिंग में। दोस्तों जिस भाई को कोर्स करना हो वो टेलीग्राम पर आकर मैसेज करिए। डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर भी मिल जाएगा, आप उसमें भी आकर मैसेज कर सकते हैं। बहुत आसान कोर्स है, 10 दिन का कोर्स है भाई। पेपर ट्रेडिंग करने के लिए मैं आपको कोर्स कराता हूँ। जब आप खुद पक जाएँ, यानी कि मैं अब सोच ले कि हाँ मैं खुद के दम पर अब ट्रेड कर लूँगा, तो आप अपने हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं भाई। मैं कोई भी कॉल टिप्स नहीं देता, ना मेरा कोई पेड ग्रुप है, ना फ्री का है, ना भाई कोई पैसों का है, ठीक है। बस हाँ, ओनली एक पेपर ट्रेडिंग करने के लिए मैं सिर्फ क्या कराता हूँ, कोर्स कराता हूँ भाई, ठीक है। और मैं एक आपको बात बता दूँ, 9/18 वाली स्ट्रेटजी ने भाई आज भी बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया है, ठीक है। कहाँ दिया है? निफ्टी में ने भाई अच्छा खासा प्रॉफिट दिया है। 9/18 वाली स्ट्रेटजी ने निफ्टी में दिया है आज। और बैंक निफ्टी में लागू नहीं हुआ था, तो बैंक निफ्टी ने कोई भी हमें टारगेट नहीं दिया, ठीक है। अब देखो भाई, हमने बोला था कि अगर फ्लैट ओपन हो और या अगर छोटा मोटा गैप अप लग जाए कहाँ आज के हाई के पास और हमें नेगेटिव कैंडल मिल जाए फर्स्ट कैंडल, तो हम क्या करेंगे? हम भाई पुट साइड जाएंगे। लेकिन अच्छी खासी बड़ी लॉन्ग कैंडल बनी, और कहाँ तक बनी भाई? 50 दिन की मूविंग एवरेज तक बनी। जिस भाई ने ट्रेड लिया होगा 50 दिन की मूविंग एवरेज पर, मैंने बोला था कि 50 दिन की मूविंग एवरेज का हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। और अगर हमें यहाँ बुलिश कैंडल मिल जाती तो हम कॉल साइड चले जाते, क्योंकि 50 दिन की मूविंग एवरेज पर ही लो था। देखो मैंने मार्किंग भी लगा रखी थी भाई, हमारी मार्किंग से ही अप साइड गई है, ठीक है। तो अगर किसी ने यहाँ भी ट्रेड लिया होगा पहली फर्स्ट कैंडल के लो पर, लो को आज का यानी कि कल का लो और 50 दिन की मूविंग एवरेज की स्ट्रेटजी के हिसाब से, तो फिर उससे पहली कैंडल में ही अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया होगा। लेकिन अगर इस कैंडल में उसने लिया होगा भाई 50 दिन की और लो की स्ट्रेटजी पर, तो उसे भी अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ होगा, ठीक है। यानी कि हमने जैसा बोला था ऐसे ही निफ्टी ने काम किया है, और बैंक निफ्टी ने भी बिल्कुल सेम वही काम किया है। हम पहले निफ्टी का देखते हैं कि कल नई एक्सपायरी है भाई निफ्टी की, बैंक निफ्टी की आज ही नई एक्सपायरी थी। तो शुरू करते हैं भाई। निफ्टी और बैंक निफ्टी कल के दिन क्या करेगी? फ्राइडे 10 तारीख को, ठीक है। अब देखो इसकी जो ओपनिंग है भाई निफ्टी की, वो ओपनिंग अपने लो के पास है, यानी कि आज का जो इसका खुद का लो था वहीं इसकी क्लोजिंग हुई है, ठीक है। और हमारा क्या है कि नीचे डिमांड एरिया है और 200 दिन की मूविंग एवरेज नीचे आ रही है। अगर फ्लैट ऊपर होने के बाद नीचे निकलना शुरू करे, ठीक है, और निकले कहाँ तक? यहाँ तक निकले। कहाँ तक? यहाँ तक निकल जाए, तो जो कैंडल इस लो को ब्रेक करेगी ना, आज का लो, उसी कैंडल को मार्किंग करने के बाद दूसरी कैंडल जैसे ही ब्रेक हो जाएगी, तो हम फिर कॉल साइड जाएंगे। कहाँ तक कॉल साइड जाएंगे? अपने डिमांड एरिया तक, ठीक है। ये डिमांड एरिया लगा लेना भाई, मैंने कल लगाया था, ये आज भी लगा हुआ है। सब भाई लगा लेना भाई इस डिमांड एरिया को। इस डिमांड एरिया तक हम पॉजिटिव रहेंगे। और ये 200 दिन की मूविंग एवरेज जो है, कल भी आपको जब फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे निकलना शुरू करेगी और टाइम लगेगा, तो ये 200 दिन की मूविंग एवरेज आपको इसी डिमांड एरिया में मिल जाएगी। तो यानी कि 200 दिन की मूविंग एवरेज पर और इस डिमांड एरिया में हमें अगर पॉजिटिव कैंडल मिल जाती है कल के दिन फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे आती, तो वही कैंडल हम मार्किंग करेंगे, ठीक है। और दूसरी कैंडल जैसे ऊपर क्लोज हो जाएगी तो हम कॉल साइड चले जाएंगे। टाइम फ्रेम 15 मिनट का ही रहेगा भाई। और अगर डायरेक्ट यानी कि गैप डाउन ओपन होती है हमारे डिमांड एरिया 200 दिन की मूविंग एवरेज पर, तो हमें अगर 9/18 वाली स्ट्रेटजी मिल जाए, जैसे आज मिल गई थी तो हम पुट साइड चले गए थे। अगर हमें 9/18 वाली स्ट्रेटजी मिल गई गैप डाउन ओपन होने के बाद कॉल साइड जाने के लिए, तो हम कॉल साइड ही जाएंगे। अगर फ्लैट ओपन होने के बाद 9/18 वाली स्ट्रेटजी आपको मिली पुट साइड जाने के लिए, तो हम पुट साइड चले जाएंगे। अगर कॉल साइड जाने के लिए मिली 9/18 वाली स्ट्रेटजी फ्लैट ओपन होने के बाद, तो हम कॉल साइड चले जाएंगे। सीधी सी बात है बस, ठीक है। अगर भाई फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर निकलना शुरू करे, यानी कि 9/18 वाली स्ट्रेटजी आपको नहीं मिली और ऊपर कहाँ तक निकल जाए, तो फिर हम 15 मिनट की कैंडल का वेट करेंगे। और 50 दिन की मूविंग एवरेज ब्रेक हो जाएगी जब, तो हम कॉल साइड जा सकते हैं। उस कैंडल के हाई को मार्किंग करने के बाद दूसरी कैंडल जब ऊपर क्लोज हो जाएगी, 5 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाएगी, तो हम फिर कॉल साइड जाएंगे। और अच्छा, ये एक रजिस्टेंस है, ये बात ध्यान रखना, ये रजिस्टेंस है, ठीक है। कल का ही है, आज की ओपनिंग का है, आज फिर दोबारा 3 बार इसका रजिस्टेंस है। अगर ये ब्रेक हो जाएगा, अगर यहाँ आपको नेगेटिव कैंडल मिलेगी, तो हम पुट साइड जाएंगे।
ठीक है, फ्लैट ओपन होने के बाद, यानी कि मैं कह रहा था कि फ्लैट ओपन होने के बाद 50 दिन की मूविंग एवरेज ब्रेक हो जाएगी तो हमारा टारगेट क्या रहेगा, आज के हाई तक का हमारा टारगेट रहेगा। अगर यहाँ नेगेटिव कैंडल मिलती है तो हम पुट साइड भी जाएंगे। ठीक है, अगर भाई डायरेक्ट गैप अप लगता है हमारा यहाँ, ठीक है, कहाँ, यानी आज के हाई के और क्लोजिंग ओपनिंग है यहीं और गैप अप लगने के बाद भी पॉजिटिव कैंडल मिल जाती है, ध्यान से सुनना, पॉजिटिव कैंडल मिल जाती है। अगर 9/18 वाली स्ट्रेटजी पर आपको ट्रेड मिल रहा है कॉल साइड या पुट साइड तो हम दोनों साइड चले जाएंगे जो जहाँ भी मिलेगा। लेकिन गैप अप लगने के बाद भी कॉल साइड अगर पॉजिटिव कैंडल मिल गई तो हम कॉल साइड जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात ध्यान रखना, कॉल साइड बस जाएंगे कहाँ तक, 19,500 तक के हमारे टारगेट रहने वाले हैं। आज का यानी 19,460 64 65 के आसपास का हाई है, यहीं ओपन होती है, फिर भी 19,500 तक के हमारे टारगेट रहने वाले। अगर बड़ा गैप लग जाए यानी 19,500 के आसपास, नेगेटिव कैंडल का भी वेट मत करना। अगर फ्लैट ओपन होते ही आपने गैप अप लगने के बाद 19,500 के पास गैप अप लगने के बाद आपको अगर 9/18 वाली स्ट्रेटजी मिल रही है, ठीक है, तो यानी कि कॉल साइड, तो हम कॉल साइड चले जाएंगे। 9/18 वाली स्ट्रेटजी अगर पुट साइड मिले तो हम पुट साइड चले जाएंगे। ठीक है, अच्छा 5 मिनट की कैंडल का वेट करना। अगर 9/18 वाली स्ट्रेटजी ना मिली ना आपको और नेगेटिव कैंडल मिली 5 मिनट की, अगर गैप अप कहाँ लगा 19,500 के आसपास, ठीक है, तो हम पुट साइड जाएंगे भाई। दूसरी 5 मिनट की कैंडल जब नीचे क्लोज हो जाएगी, दूसरी पहली 5 मिनट की कैंडल के नीचे, ठीक है। बैंक निफ्टी का भी सेम इसी तरह रहेगा। अब देखो भाई, दिखा आपको कुछ, दिखा क्या, देख लो। मैं आपको बोल सकता था कि अगर हम कॉल साइड जाएंगे कि कॉल साइड जाएंगे तो कहाँ तक चले जाएंगे कि 43,900 तक, लेकिन मैंने 43,900 तक नहीं बोला, मैंने बोला था कि 43,800 तक ही हम रहने वाले हैं। ठीक है, यही देख लो, ये मार्किंग भी लगी थी भाई, तो कहाँ तक गई भाई, 43,877 तक ही गई, यानी कि 900 तक भी नहीं गई। जो हमने बोला वही हुआ और हमें यहाँ नेगेटिव कैंडल मिली तो हम पुट साइड आ गए थे, सीधी सी बात है। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ, इसमें कोई 9/18 वाली स्ट्रेटजी आपको नहीं मिली। अब देखो, अगर मैं पुट साइड की बात कर रहा था तो मैंने यहीं तक, ये देख लो डिमांड, ये मार्किंग लगी हुई है। मैंने बोला भी था, देख लेना भाई, कल की वीडियो देख लेना। पहले तो बात ये देख के बताना कि हम यहीं तक पॉजिटिव रहेंगे, सीधी नेगेटिव रहेंगे, यहाँ आने के बाद हम पॉजिटिव हो जाएंगे। तो बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला हमें यहाँ आने के बाद भी, यानी कि उसी कैंडल में, और फिर तो बल्ले बल्ले ही हो गई। चलो खैर कोई बात नहीं भाई, जिसने नहीं ट्रेड लिया तो कल ले लेना। अब फ्लैट ओपन होने के बाद अगर ऊपर निकलना शुरू करे, कहाँ ऊपर निकले, सबसे मेन बात ये है, एक तो देखो जो क्लोजिंग वाली कैंडल है ये, और एक ये स्विंग, ठीक है, ये स्विंग अगर मैं बताऊँ आपको 43,700, और फिलहाल चल रही कहाँ 81 के बाद 43,700 के ऊपर अगर क्लोजिंग हमें मिल गई कैंडल की, अच्छी खासी बुलिश कैंडल, दूसरी कैंडल उससे ऊपर निकलना शुरू कर रही है तो हम कॉल साइड जाएंगे भाई। ठीक है, फर्स्ट टारगेट हमारा रहेगा 800 का। फर्स्ट टारगेट क्या रहेगा, 43,800 का हमारा टारगेट रहेगा फर्स्ट, और सेकंड टारगेट रहेगा आज का हाई जो 43,870 या 78 का बना हुआ है। ठीक है, अगर भाई गैप अप लग जाए बड़ा, कहाँ, आज के हाई के पास ही यहाँ, ठीक है, आज के हाई के पास अगर यहाँ गैप अप लग रहा है और आपको 9/18 वाली स्ट्रेटजी मिल रही है पुट साइड जाने के लिए तो हम पुट साइड चले जाएंगे। अगर ना मिले तो हम 15 मिनट की कैंडल का वेट करेंगे कि वो नेगेटिव बने, फिर दूसरी कैंडल उसके लो को ब्रेक करती हुई मिल जाए 5 मिनट की कैंडल। ठीक है, तो हम पुट साइड चले जाएंगे, सीधी सी बात है। पुट साइड कहाँ तक जाएंगे, फर्स्ट टारगेट रहेगा भाई हमारा 43,800 का, और सेकेंड टारगेट रहेगा फिर गैप फिल तक की जो कैंडल है वहाँ तक का, यानी 43,700 तक का। ठीक है, अब अगर भाई अब फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे निकलना शुरू कर जाए, बस ये जो कैंडल है ना ये वाली, ये ब्रेक हो जाए, 15 मिनट की कैंडल ये ब्रेक कर दे, उसी कैंडल को मार्किंग करना है और आपको फिर दूसरी कैंडल पर पुट साइड जाना है जब उसको लो को ब्रेक करेगी। टारगेट हमारा क्या रहेगा, आज का लो जो बना हुआ है ना ये वाला हमारा मतलब कल का टारगेट रहेगा पुट साइड जाने के बाद, अगर फ्लैट ओपन होती है। फ्लैट ओपन होने के बाद दोनों साइड, या अगर कॉल, देखो फ्लैट ओपन हो गई, फ्लैट ओपन पर अगर आपको 9/18 वाली स्ट्रेटजी पुट साइड जाने को बोले तो हम पुट साइड चले जाएंगे। 9/18 वाली स्ट्रेटजी अगर फ्लैट ओपन होने के बाद कॉल साइड जाने को बोले तो हम कॉल साइड चले जाएंगे। ठीक है, अगर दोनों नहीं बोली और पुट साइड जाने की हम सोचेंगे तो कब सोचेंगे, जब
क्लोजिंग वाली कैंडल ब्रेक हो जाएगी, दूसरी कैंडल उसके लो को ब्रेक करेगी, तो हमारा टारगेट फिर रहेगा 43,535 का, जो आज का लो है। ठीक हो गया। अगर भाई डायरेक्ट ही यानी कि गैप डाउन ओपन होती है, गैप डाउन कहाँ ओपन होती है, अब देखो हमारा ये भी डिमांड एरिया है ना। अब देखो जहाँ आज का लो बना है 43,529 के आसपास का, अगर यहाँ गैप डाउन ओपन होती है तो आपको पॉजिटिव कैंडल मिल जाती है फर्स्ट, जब 9/18 वाली स्ट्रेटजी मिल गई कॉल साइड जाने के लिए तो कॉल साइड चले जाएंगे। अगर 9/18 वाली स्ट्रेटजी ना मिली और 9/18 वाली स्ट्रेटजी मिली पुट साइड जाने के लिए, तो हम पुट साइड जाएंगे। फिर कहाँ तक जाएंगे, हमारे 200 दिन की मूविंग एवरेज तक। ठीक है, लेकिन ना तो 9/18 वाली स्ट्रेटजी मिली और 15 मिनट की कैंडल आपको पॉजिटिव मिल गई, उसी कैंडल को मार्किंग करने के बाद दूसरी कैंडल बस उसके हाई को ब्रेक करे तो हम कॉल साइड जाएंगे। अच्छा प्रॉफिट मिलने वाला है। कहाँ तक, आज की क्लोजिंग तक हमारा टारगेट रहने वाला है कॉल साइड, और 50 दिन की मूविंग एवरेज भी भाई यही है। ठीक हो गया। और अगर हम फिन निफ्टी की बात करें, देख लो फिन निफ्टी भी सेम किया है, जैसे बैंक निफ्टी ने काम किया है ऐसे ही फिन निफ्टी ने काम किया है। ठीक है, डाटा के देख लेते हैं, डाटा क्या बोल रहा है ये भी चेक करेंगे। FI और DI डाटा खुल भाई फटाफट। भाई वीडियो अगर आपको समझ में आ जाए तो लाइक करना, अगर समझ में ना आए तो दोबारा से देखकर ही समझने के बाद ही ट्रेड करें। देखो FI और FPI का अगर हम डाटा की बात करें तो यानी कि 17 करोड़ माल सेल हुआ है और 15 करोड़ माल बाय हुआ है। अगर हम देखें इनका दोनों का माइनस प्लस करके तो फिर भी सेलर ही ज़्यादा है, यानी कि कल बड़ा मूव मिलने वाला है दोनों साइड। आपको देखो अगर आपको गैप अप मिल जाए तो भयंकर गिरावट होगी, अगर आपको गैप डाउन ओपन मिल जाए तो भयंकर फिर रिकवरी भी आएगी। ठीक है, क्यों आएगी, क्योंकि गिरावट जो हुई वो इन सेलर की वजह से हुई, गैप डाउन ओपन हो गई, और जो फिर गैप डाउन होने के बाद वो प्रॉफिट बुक करेंगे आप अपना, तो इनकी वजह से फिर कॉल साइड जाएगा मामला। समझ गए भाई बात। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी वीडियो। भाई लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें, अगर किसी को कोई दिक्कत है तो कमेंट करके पूछ सकता है वो। जय हिंद जय भारत।